दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, नहीं कभी नहीं ला सकते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ को। बेटी अपने पसंद से शादी कर ली तो नाक कटा दी, गर्दन कटा दी, कहीं का नहीं छोड़ी। लेकिन अपने पसंद का दामाद अगर ढूंढेंगे, मारे पीटे चाहे जैसे रखे, शराब पिए, गाली गलौज करे, तो माँ बाप को क्या जाता है, तनी सा कह देते हैं बेटी का जैसा नसीब, अब क्या करें हम। तो जब वो अपने पसंद से शादियां की थी तो तुम भी तो कह देते जैसे हमारा नसीब, तुम्हारा चौपट के वजह से बेटी का नसीब। भाड़ में जाओ, तुम झुकेगा नहीं। और हम भूलने वाले इंसान हैं, नहीं ना, कभी भूले हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी, कभी न कभी किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगा, और उस दिन जब मुलाकात होगा तो याद रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो अंबेडकर साहब को समझेगा ना, सच बताते हैं, आप जिस जाति के होंगे, जिस धर्म के होंगे, आप पूजा करना चालू कर देंगे उस व्यक्ति की। सोचो उस समय क्या बुद्धि रही होगी उस व्यक्ति की। हम आपको बताते हैं, मेरा अपना मानना है कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जन्म नहीं लेता है बल्कि अवतार लेता है। जन्म लेने वाले व्यक्ति साधारण होते हैं और ये लोग क्या होते हैं, अवतार। भाड़ में जाओ, तुम झुकेगा नहीं। और हम भूलने वाले इंसान हैं, नहीं ना, कभी भूले हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी, कभी न कभी किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगा, और उस दिन जब मुलाकात होगा तो याद रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। नहीं समझ में आया? मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, नहीं समझे? जीती हुई बाजी में क्या रहता है? सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो रख ले अपना महल, भाग यहाँ से। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है, और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं, और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं, और हम बताते हैं ना आपको, 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा, और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए, ये चीज याद रखना। तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी सब। एक कह क्या सकती हैं सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई लेके आओ। देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए, वो भी किसके दम पे लड़ेगी? हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है। हाँ, इसलिए आप सब लोग पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा
2 3 4 5 6 7 सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जा रहा है। किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब होगा। परखने की कोशिश नहीं की। दुनिया में कोई इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है। हम आप सब कुछ जो पृथ्वी पे मानव रूप लिया, सब में कमियां। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। शिक्षा और ब्याह अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब अपने पसंद के हिसाब से। अब दूसरे के पसंद से आप कीजिएगा तो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा, दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा, निकाल देंगे। लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती हैं जो लड़के दिल पे ले लेते हैं, अब फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। तो हथियार उठा लेता है ऐसे नहीं, बहुत तकलीफ से गुजरा होगा, वक्त मजबूर कर देता है, वरना बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया भी महाभारत होने नहीं देता। जब कमाने लगेगा तब पता चलेगा कि शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जब आप कमाने लायक होइएगा ना, शौक मर चुका रहेगा।